तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो माध्यिका निकालने के लिए एक प्रश्न कन्फर्म है कि आपके पेपर में आएगा और अधिकतर 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको ऐसा ही सारणी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो कन्फर्म है कि इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएगा। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पिछले साल का पेपर यानी कि 2023 या 2022 का उठाकर देख लीजिएगा। यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोगों को माध्यिका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो में माध्यिका निकालने के लिए एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया है। आप लोग एकदम आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ ये 2 प्रश्न हैं। आप लोगों को इन दोनों प्रश्नों को एकदम ध्यान से और आराम से समझना है। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को एकदम आराम से समझिएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माध्यिका या माध्यक दोनों ही सेम होते हैं। माध्यिका वर्ग पूछे या माध्यक वर्ग पूछे, ये दोनों भी सेम होते हैं। अब यहाँ पे है बारंबारता, यानी कि बारंबारता को हम एफ से क्यों दर्शाते हैं, इसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम सी एफ से क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रेंड, सबसे जरूरी बात यहाँ पे है कि माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और गुणे एच। उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आप दिया है वर्ग अंतराल बारंबारता। तो दोस्तों, वर्ग अंतराल में हमेशा ही 2-2 संख्या दिखेंगी और बारंबारता में 1 संख्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये क्वेश्चन ही उतारा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दिया है 6, 9, 12, 8, 15। अब यहाँ पे निकालेंगे संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ। तो इस 6 को हम ऐसे ही 6 को उतार देंगे। अब यहाँ से इस 9 में हम 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और 12 में 15 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 8 में 27 को जोड़ेंगे तो 35 और 15 में 35 को जोड़ेंगे तो 50। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें संचयी माध्यिका निकालने के लिए हमें n/2 की आवश्यकता होती है, f की आवश्यकता होती है और cf की आवश्यकता होती है और यल और h की भी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, हम यहाँ से n निकालेंगे तो ये जो योग आया है इसी को हम n कहते हैं। तो यहाँ से n/2 यानी n के जगह पे 50 रखेंगे और बटे 2, तो ये हो जाएगा 25। तो हमारा n/2 कितना निकल के आया, 25। अब यहाँ पे हमें f और cf निकालना है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं 25। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 25 किससे अधिक है, 25 किससे कम है। तो यानी कि 50, 35 और 37 27 से कम है, यानी कि इसमें सबसे जो छोटा 27 है इससे कम है 25। तो इसी के सीधे में हम जाएंगे तो यफ का मान ये हो जाएगा 12। यफ का मान कितना हो जाएगा, 12।
और ये जो इसके साइड सीधे में देख रहे हैं, ये जो 20 से 30 है, ये क्या है, माध्यिका वर्ग है। 20 से 30 क्या है, माध्यिका वर्ग है। तो दोस्तों इसी के 12 के ऐसे जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा CF। ठीक, तो CF हमारा कितना प्राप्त हुआ, 15। अब यहाँ से हमें निकालना है यल और यच। क्या निकालना है, यल और यच। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि माध्यिका वर्ग कितना है, 20 से 30 तक। तो ये जो माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, इसमें जो पहली संख्या है यह हो जाएगा यल, और यच इसी में से इसको घटा देंगे तो यच प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड हमें n/2 भी मिल गया, F भी मिल गया, CF मिल गया। अब यहाँ से यल और यच भी मिल गया। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे माध्यिका। तो माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान F गुणे यच। तो फ्रेंड यहाँ से हमें यल 20 प्राप्त हुआ है, प्लस n/2 कितना प्राप्त हुआ है, 25, माइनस CF कितना प्राप्त हुआ है, 15, और बटे 12 गुणे यच कितना मिला है, 10। तो अब यहाँ से इस तरह का बहुत से बच्चे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो आइए हम बताते हैं कि कैलकुलेशन एकदम आसान तरीके से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 प्लस, अब 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बटे 12 गुणे 10। तो दोस्तों यहाँ से आप तो इसको या तो काट के सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका इसमें गुणा करके। तो हम इसका गुणा करके सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बटे 12। अब यहाँ से हम 12 से 100 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ से हम 12 से 100 में अगर भाग देते हैं तो 12 बटे 96, यहाँ 9 में से 6 गया 4 में तो भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ से दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे तो 12 यहाँ 36, फिर यहाँ से 4 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 12 यहाँ 36। तो फ्रेंड ऐसे ही 3 बार जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 20 प्लस 8.33 दो ही स्थान तक लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे 20 में 8.33 को, तो ये हो जाएगा 28.33, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड अगर इसी तरह का हम एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर इस तरह का ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है माध्यिका बराबर 40 प्लस 25 माइनस 13 बटे 20 गुणे 15। ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 बटे 20 गुणे 15। अब यहाँ से ये 40 प्लस 12 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 बटे 20। अब यहाँ से एक 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 18 को काट देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी 2 9 18। तब यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 9, यानी कि 40 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो फिर आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि निम्नांकित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। तो ये जो प्राप्तांक दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, तो ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और ये जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 7, 12, 18, 15, 10 और 3, ये क्या दिया है, बारंबारता दिया है। तो फ्रेंड
तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या और संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे प्राप्तांक ये दिया है यानी कि वर्ग अंतराल ये दिया है और विद्यार्थियों की संख्या 7, 12 और ये दिया है। संचयी बारंबारता है ये निकालने पर आया है और यहाँ पे ये जो यफ है बारंबारता 18 है और संचयी बारंबारता क्या है 19 है। और यहाँ पे यन कितना आया है 65। जब यन 65 आया है तो हम यन बाई 2 निकालेंगे तो कितना आया है 32.25, क्योंकि जब यन का मान विषम आएगा तो यहाँ पे यन बाई 2 दशमलव में आएगा। और यहाँ से हमारा यफ कितना मिला है 18 और सीएफ कितना मिला है 19। चूंकि माध्यिका वर्ग 20 से 30 है तो यहाँ पे ये वाला संख्या यल हो जाएगा और यश तो अक्सर करके 10 ही आएगा। तो फ्रेंड अब यहाँ से हम निकालेंगे माध्यिका। तो माध्यिका का फार्मूला होता है यल प्लस यन बाई 2 माइनस सी एफ अपान यफ गुणे यच। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यल का मान 20 मिला है प्लस यन बाई 2 का मान कितना मिला है 32.5 और माइनस 19/18 गुणे 10। हम आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें दशमलव आया हुआ है और बहुत से बच्चे दशमलव की गणना नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सिखाएंगे कि दशमलव की गणना कैसे करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से ये हो जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ से इसमें से हम घटाएंगे 32 प्लस 5। अब यहाँ से इसको 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 5.12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो यहाँ ये हो जाएगा 13.5/18 गुणे 10। तो फ्रेंड यहाँ से हम 20 प्लस 13.5 में 10 का गुणा करेंगे तो ये जो है दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 135/8। तो दोस्तों यहाँ हम 135 में 18 से भाग देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम 1800 135 में भाग दिए हैं तो कितना बार गया है 7.5 बार। तो यहाँ से हम लिखेंगे 20 प्लस 7.5। अब यहाँ से 20 में हम 7.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27.5। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि उन्हें भी माध्यिका निकालना आसानी से आ जाए। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।